आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रिस्पॉन्ड करिए, आवाज़ आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? ओके गुड। मैं आज बताने वाला हूँ आपको फॉर्म वैलिडेशन एंड एक्चुअली फॉर्म वैलिडेशन मीन्स जावास्क्रिप्ट। सो रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट जो आपको जानना चाहिए किसी फॉर्म के वैलिडेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस लेट मी जस्ट गो अहेड एंड ट्राई स्टार्टिंग हियर। मैं एक कंप्लीट फॉर्म बनाऊंगा जिसमें लगभग सारी फील्ड होंगी और उन सारी की सारी फील्ड्स का जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन आपको बताऊंगा। फॉर्म वैलिडेशन से मतलब क्या होता है थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। सो आई एम गोना क्रिएट हियर a new file, for example one dash index, yeah, simply I can say here form dot html, and here is my form dot html file और इसमें मैं एक html फॉर्म बनाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली मैं इसमें बॉयलरप्लेट कोड लोड करूँगा, एक html बॉयलरप्लेट कोड। ऑलराइट, सो जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी है सो फॉर सो गुड, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि PHP अभी आगे चलेगी और उसमें जो भी पार्ट होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर हम जो कुछ भी बनाने वाले हैं उसको एज अ मॉड्यूल आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही। लेट्स कम बैक हियर इनसाइड दिस बॉडी। और फॉर्म बनाने के लिए आपको जो टैग लेना होता है आपको ही मालूम है, दैट इज फॉर्म टैग। ओके, और इस फॉर्म टैग में डेफिनेटली मैं फॉर्म को टेबल में बनाना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा क्विक पेस में रहूँगा। मैंने आपको फ्री वेब डेव ऑलरेडी बता रखा है जिसमें मैंने HTML, बूटस्ट्रैप, शायद CSS ये सारी चीज़ें बता रखी हैं होपफुली। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी के पास सारे सीक्वेंसेस हों, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो वेब डेव का, जो लोग इसमें थे फ्री वेब डेव में, ऑर्डर्ड सीक्वेंस में लेक्चर वाइज जो लिंक है अगर आप मुझे भेज दें तो मैं उसी तरह से उनका भी एक कंप्लीट सिक्वेंशियल ड्राइव बना के उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ये काम करे और जो फ्री वेब डेव का जो लेक्चर लिंक था बिना मिस किए अगर किसी ने अटेंड किया हो तो एक सीरीज में एक ऑर्डर में अगर किसी के पास हो तो वो लिंक मुझे व्हाट्सअप कर दे, सो दैट मैं वो सारे वीडियोस कलेक्ट करके उनको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके और उनको भी मैं एक्चुअली प्रोवाइड करूँगा आपको। सो एनीवे, आप में से कौन ये करने वाला है? किसी के पास है सीक्वेंशियल वीडियोस फ्री वेब डेव के जो हमने सोशल मीडिया कम्युनिटी वेबसाइट बनाई थी? एनी वन ऑफ यू जिसने लिंक्स कहीं ऑर्गेनाइज किए? मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? पहले अगर सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करिए। सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके फाइन। सो अगर किसी के पास फ्री वेब डेव वाली मेरी वीडियोस हो तो वो मुझे भेज दें, लिंक भेज दें। एनीवे, लेट मी कम बैक हियर। इनसाइड बॉडी मैंने फॉर्म ओपन किया, फॉर्म टैग क्लोज किया और मैं HTML लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो लोग को HTML नहीं मालूम वो मेरा फ्री वेब डेव का लेक्चर एक्सेस करें, और अगर किसी ने नहीं एक्सेस किया नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं बहुत जल्दी उसके लिंक्स भी शेयर करूँगा सबको। आजकल मैं कुछ इन्हीं कामों में बिजी हूँ, रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूँ। वो रेंडमाइज हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, मैंने ऐसे ही शुरू किया था। बट एनीवे लेट मी कम हियर। और यहाँ पर जो मैंने फॉर्म बना रखा है, लुक हियर, फॉर्म टैग के अंदर मैंने टेबल लिया और मैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बनाने वाला हूँ, इसलिए डेफिनेटली मैं इसमें टेबल TR यूज़ करूँगा। TR के अंदर पहला TD मैंने लिया, टेबल मैंने ऑलरेडी बता रखा है। TD के अंदर मैं लेने वाला हूँ एक्चुअली फर्स्ट नेम। कोई भी फॉर्म अगर आप देखो तो उसमें लेबल होता है, लेबल के बाद टेक्स्ट फील्ड होती है। सेकंड TD में मैं टेक्स्ट फील्ड लेने वाला हूँ, उसके लिए मैं लूँगा इनपुट टैग जस्ट लाइक दिस, एंड इनपुट फील्ड है, I'm gonna have your type is equal to text। और मैं इन फील्ड्स की पहचान के लिए इन ऑर्डर टू मेक दीज फील्ड्स आइडेंटिफाइबल मैं इनको एक ID भी देने वाला हूँ। कैमराज ऑफ करिए अपने। So I'm going to give it an ID. So ID is equal to, I will say it is name actually, not name, first name। कैमराज ऑफ करो भाई आप लोग। So फर्स्ट नेम ID में दे दूंगा इसको फर्स्ट नेम। ID से आप CSS भी पकड़ सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी पकड़ सकते हो, तो मैंने अभी भी इसको फर्स्ट नेम एक ID दी। ना लुक हियर, ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर टेबल के अंदर मैंने एक एक्चुअली रो बनाई। उस रो में मैंने लेबल लिया फर्स्ट नेम और लेबल के बाद मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया। इस टेक्स्ट फील्ड की भी ID है फर्स्ट नेम। ये फॉर्म सेंटर में अलाइन नहीं होगा तो मैं चाहूँगा ये सेंटर में अलाइन हो जाए। सो आई एम गोना से हियर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। एंड वन मोर थिंग हियर,
मैं इस फॉर्म में पहले एक हेडिंग देना चाहूँगा। सो उसके लिए फिर से एक रो लूँगा टॉप पर, और रो के अंदर एक टीएच लूँगा। टीएच के अंदर मैं एक हेडिंग ले लूँगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड वन मोर थिंग, मैं इसका कॉल स्पैन भी ले लूँगा ताकि ये बीचों बीच में स्पैन करे, लाइक दिस। सो अल्टीमेटली मैंने एक फॉर्म को स्ट्रक्चर दिया है। लेट मी जस्ट गो अहेड एंड ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस बैक देयर। तो एक मैं एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड देन फर्स्ट नेम फील्ड। नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं चाहूँगा यहाँ पर एक बटन भी हो जिससे मैं इस फील्ड को पोस्ट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं एक और रो बनाऊंगा, TR, हियर इज इट, TD। पहला TD मैं खाली छोड़ दूंगा। दूसरे TD में मैं एक सबमिट बटन बनाऊंगा। उसके लिए मैं लूँगा इनपुट and type is equal to submit, so SUBMIT, so input type is equal to submit and value is equal to register. And one more thing, मैं इस बटन को भी ID दे दूंगा, so I will assign it an ID so that मैं इसको पकड़ सकूं, और इसको मैं नाम दूंगा BTN_submit. So very easy, मैंने एक बटन भी लिया हुआ। Let's go ahead and try refreshing this. I'm gonna get a button here and it is good, but if you look here, अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इस फील्ड में मैंने अभी कुछ भी इनपुट नहीं किया। अगर बिना किसी इनपुट के मैं किसी बटन को क्लिक करूँ, रजिस्टर बटन को, तो एक अलर्ट आना चाहिए, और उसी के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ डेफिनेटली पहले मुझे चेक करना होगा कि इस फॉर्म में जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है कि नहीं। सो हाउ मेनी ऑफ यू डू नो जावास्क्रिप्ट? कितने लोगों को मालूम है? मैंने एक दिन शायद थोड़ा बहुत आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर। So do anyone remember? कुछ और भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट। इससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट शुरू करूं, लेट देम गेट कनेक्टेड। So anyway, once again, how many of you do know JavaScript a little bit? कितने लोग जानते हैं? Raise your hands. ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्चुअली वेनिला जावास्क्रिप्ट कोई नहीं जानता, बट ES6 या टाइपस्क्रिप्ट सब लोग जानते हैं। इसको बोलते हैं तरक्की, राइट? सो एनीवे, लेट्स कम बैक हियर। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे, वैसे भी ये आप जानिए कि अगर आप कभी भी किसी भी फॉर्म में किसी भी बटन को क्लिक करते हो, तो दरअसल जैसे ही आप बटन को क्लिक करोगे फॉर्म पोस्ट हो जाएगा, राइट? मैं नहीं चाहता ऐसा। अगर फॉर्म पोस्ट होगा तो मैं पहले बता चुका हूँ फाइल हैंडलिंग में, एक्चुअली इमेज हैंडलिंग में, कि अगर कोई फॉर्म पोस्ट हुआ तो उस पर एक्शन कौन लेने वाला है? एक प्रोसेसिंग फाइल। सो आई कैन से हियर फॉर्म प्रोसेसिंग। मैं एक फाइल बनाऊंगा फ्यूचर में चल के, जिसका मैं नाम मैं रखने वाला हूँ फॉर्म processing.php। ओके, सो मैंने एक फॉर्म लिया है, इस फॉर्म का एक्शन है फॉर्म processing.php। यानी जब भी ये फॉर्म पोस्ट होगा तो इस फॉर्म का सारा डेटा भेज दिया जाएगा फॉर्म processing.php को। बट मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये फॉर्म सबमिट हो, इस फॉर्म processing.php फाइल को, इस फॉर्म का वैलिडेशन हो, यानी इस फॉर्म की जांच हो कि कहीं कोई फील्ड खाली तो नहीं है। अब ये कहीं फील्ड है तो उसी की जांच हो कि ये फील्ड खाली तो नहीं है, और अगर ये फील्ड खाली है तो एक अलर्ट आए। यानी जब तक ये फॉर्म फुली फिल ना हो, प्रॉपरली फिल ना हो, जावास्क्रिप्ट इस फॉर्म को सबमिट ही ना होने दे। यानी जावास्क्रिप्ट इस फॉर्म के डेटा को इस फाइल पर जाने ही न दे, पहुंचने ही न दे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक डॉम इवेंट हैंडल करने वाला हूँ। फॉर्म के पास एक प्री डिफाइंड इवेंट है ऑन सबमिट। ये कब कॉल होता है? जब ये फॉर्म सबमिट होता है। जावास्क्रिप्ट डॉम इवेंट है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर रिटर्न हो गया ट्रू या फॉल्स, और वो ट्रू या फॉल्स कौन भेजने वाला है? एक फंक्शन जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ वैलिडेट फॉर्म। पूरी बात समझिए। अगर किसी भी बंदे ने इस बटन पर क्लिक किया तो इससे पहले कि इस फॉर्म का पूरा डेटा कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करके सर्वर पर इस प्रोसेसिंग फाइल को भेजा जाए, उससे भी पहले ऑन सबमिट इवेंट फायर होगा। वैलिडेट फॉर्म जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। हम चाहेंगे कि ये वैलिडेट फॉर्म जावास्क्रिप्ट कोड इस फॉर्म की इस फील्ड को पकड़े और जांच करे कि ये फील्ड खाली है क्या। अगर ये फील्ड खाली है तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक फॉल्स रिटर्न करे। अगर यहाँ पर ये वैलिडेट फॉर्म इस फील्ड की जांच करके फॉल्स रिटर्न करता है तो ऑन सबमिट इस फॉर्म को आगे जाने से यानी पोस्ट होने से रोक देगा। तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है? जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन फायर होगा। ये फंक्शन इस फील्ड को पकड़ेगा, इस फील्ड की जांच करेगा कि ये फील्ड एम्प्टी है कि नहीं। अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो वैलिडेट फॉर्म एक फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स वैल्यू यहाँ आते ही ऑन सबमिट इस फॉर्म को फेल करेगा, इसका सबमिशन फेल कर देगा, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके उलट
जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, वैलिडेट फॉर्म कॉल हुआ, और जैसे ही वैलिडेट फॉर्म कॉल हुआ, इसने इस फील्ड को पकड़ा, इस फील्ड की जांच की। अगर ये फील्ड फिल है, भरी हुई है, देन यहाँ रिटर्न होकर ट्रू आए। ट्रू आने का मतलब ये हुआ कि फॉर्म पोस्ट हो जाएगा। कितने लोग मैकेनिज्म समझ गए? रेज योर हैंड्स, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाउ मेनी ऑफ यू एल्गोरिथम समझ गए? ओके गुड, लेट्स कम हियर। और जो भी काम हम करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं? जावास्क्रिप्ट से। सो स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और इस स्क्रिप्ट टैग में मैं यही फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ, वैलिडेट फॉर्म। सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल वैसे डिफाइन करते हैं जैसे टाइप स्क्रिप्ट में, कोई नई बात नहीं। आप में से काफ़ी लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं। वैलिडेट फॉर्म, और लर्निंग वही, नॉलेज वही, जो एक बार पढ़ो तो बाकी जगह पर काम आए। सो मैंने फंक्शन कॉल किया गया वैलिडेट फॉर्म, एंड ये जो वैलिडेट फॉर्म फंक्शन मैंने कॉल किया राइट हियर, इस वैलिडेट फॉर्म के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ टाइप स्क्रिप्ट में कि वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड यूज करते हैं। वेरिएबल का नाम एफ नेम में लेने वाला हूँ, और इस एफ नेम में मुझे क्या लेना है? इस एफ नेम में मुझे इस फील्ड की वैल्यू लेनी है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है? डॉम मैकेनिज्म यूज करना है, या डॉम टर्मिनोलॉजी। पूरे फॉर्म को, इस पूरे फॉर्म को या पूरे पेज को जावास्क्रिप्ट की भाषा में एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। सो जब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वापस इसी पेज को रेफर कर रहा हूँ, और इस पेज में मैं एक एलिमेंट रेफर करना चाहता हूँ, ये वाला, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी है फर्स्ट नेम। सर पूरी बात ये हो गई कि इस वैलिडेट फॉर्म फंक्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, यानी पूरे पेज को, एंड देन डॉक्यूमेंट में जाके एक एलिमेंट निकालने वाला हूँ। एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ पूरा पेज जिसमें हमारा फॉर्म भी है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब हुआ इस फॉर्म के अंदर या इस पेज के अंदर एक एलिमेंट आईडी से निकालो, और कौन सी आईडी मैं पास करने वाला हूँ ये आपको ही मालूम है, दैट इज फर्स्ट नेम। सो मैं कॉपी दिस पीस ऑफ कोड, एक्चुअली नेम, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? जैसे ये वैलिडेट फॉर्म कॉल होगा, डॉक्यूमेंट यानी हमारे पेज से गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नेम नाम की फील्ड को रीड करेगा। ये रही फर्स्ट नेम नाम की फील्ड, और इसकी वैल्यू आके एफ नेम में स्टोर हो जाएगी। देन वैल्यू नहीं आएगी बल्कि पूरी फील्ड आ गई, इतने से पूरी फील्ड आ गई। पूरी फील्ड का मतलब ये हुआ दिस इंटायर फील्ड, और मुझे फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस फील्ड के आगे वैल्यू रीड करूंगा। कैसे? डॉट वैल्यू। लुक हियर, डॉक्यूमेंट यानी पूरा फॉर्म, गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी फॉर्म का एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? जिसका नाम है फर्स्ट नेम, ये रहा वो एलिमेंट, एंड देन डॉट वैल्यू का मतलब उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू किस में आ गई? एफ नेम में। नाउ अब मैं इफ स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करूंगा, दैट इफ एफ नेम में जो वैल्यू आई है, इफ दैट वैल्यू इज ब्लैंक, देन अलर्ट। और क्या अलर्ट करो? प्लीज एंटर योर नेम। और यहां से रिटर्न में मैं क्या पास कर दूंगा? नाउ अब दो यूज केस में आपको दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बड़े ध्यान से। जैसे ही मैंने इस फॉर्म के इस सबमिट बटन पर क्लिक किया, फॉर्म का सबमिट इवेंट फायर हुआ, ऑन सबमिट इवेंट, फंक्शन कॉल हुआ वैलिडेट फॉर्म, कंट्रोल निकल के फंक्शन में पहुंचा वैलिडेट फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में गया, फर्स्ट नेम एलिमेंट, फर्स्ट नेम आईडी वाला एलिमेंट निकाला, यानी पूरी की पूरी इनपुट फील्ड, डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू रीड किया, एफ नेम वेरिएबल में डाला। इफ एफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, जाहिर सी बात है एफ नेम में ब्लैंक है, और ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक कंडीशन ट्रू, क्योंकि अगर मैंने इस फील्ड में कोई वैल्यू नहीं दी, इन दैट केस यू नो ये ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू क्या निकालने वाला है? इस फील्ड से एक ब्लैंक निकालने वाला है। वो ब्लैंक आगे इस एफ नेम में स्टोर होगा, ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और मैसेज आएगा प्लीज एंटर योर नेम। रिटर्न फॉल्स है, ये फॉल्स वैल्यू वापस यहीं पर आएगी, और चूंकि ऑन सबमिट को फॉल्स मिला है इसलिए फॉर्म की प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी, यानी फॉर्म का डेटा सर्वर तक नहीं भेजा जाएगा। इसके उलट अगर मैंने मान लो इस फील्ड में अपना नाम डाल दिया, इन दैट केस जब ये फॉर्म सबमिट हुआ तो क्या होने वाला है? यू कैन गेस। जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ, कंट्रोल निकला, वैलिडेट फॉर्म पर पहुंच गया, डॉक्यूमेंट यानी फॉर्म का गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नेम यानी फर्स्ट नेम फील्ड वैल्यू दिस वन, ये रीड हो गई, और रीड होकर एफ नेम में आ गई। इस बार अब्दुल था, लिखा है अब्दुल इज इक्वल टू ब्लैंक कंडीशन फॉल्स। इफ नहीं चला, और जब इफ नहीं चला तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ट्रू आया, ट्रू आने की वजह से फॉर्म सबमिट हो गया। सो नाउ let me come back here, and I'm gonna say you the output here. I mean back here registration form, refresh,
एंड सबमिट। देयर इज सम प्रॉब्लम, यानी ये कनेक्शन नहीं बना। सो जस्ट चेक कि गड़बड़ी कहाँ पर है। फंक्शन वैलिडेट फ्रॉम कर दिया मैंने, शायद एक टाइपो है। सो दैट इज FORM फॉर्म। और लेट्स कम बैक वंस अगेन, बैक, रिफ्रेश, क्लिक। सो प्लीज एंटर योर नेम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस फील्ड की वैल्यू ब्लैंक है, यानी फर्स्ट नेम फील्ड की वैल्यू यहाँ से जो मिली वो ब्लैंक है। एफ नेम में आया ब्लैंक और लिखा है ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक, कंडीशन ट्रू। मैसेज आया प्लीज एंटर योर नेम। रिटर्न फॉल्स ने कंट्रोल को वापस कर दिया। फॉल्स के साथ फॉर्म की प्रोसेसिंग रोक दी गई। कितने लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया? रेज योर हैंड्स। ओके, मैं काम और करूंगा। ये जो एक प्रोसेसिंग फाइल है मैं उसको भी एक्चुअली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दूंगा। मैं कॉपी दिस बैक देयर एंड सेम फोल्डर में मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा फॉर्म प्रोसेसिंग डॉट PHP। और यहाँ पर इस PHP सेक्शन में मैं सिर्फ एक मैसेज दे दूंगा एको फिलहाल के लिए, एंड आई वांट टू से हियर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। लेट्स कम बैक हियर। और अब अगर मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर एक वैल्यू डाल ही दूँ, से सपोज माय नेम एंड देन सबमिट, इट विल से हियर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर .php लोकल होस्ट पर रन कराना चाहिए था मुझे एक्चुअली। सो मैं इसको फाइल सिस्टम से रन करा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट मी जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट द सर्वर। अगर सर्वर पर नहीं एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटा एज इट इज फेंक देगी फाइल। सो डेफिनेटली मुझे ये लोकल होस्ट में रन कराना चाहिए क्योंकि PHP लोकल होस्ट ही समझता है और वो नहीं समझता। सो इन दैट पर्टिकुलर केस PHP underscore training, I don't know, यहाँ ये गड़बड़ करेगा ब्राउजर। So let me come back here. Localhost PHP training, and 15th is here. HTML form. So अब ये सर्वर पर रन कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर मैंने इसमें एक वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जांपल अब लेट्स सबमिट इट, आई एम गोना गेट हियर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ वन मोर थिंग हियर, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, लेट मी शो यू हियर। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और आई मीन अगर मैं चला जाऊँ अपने आउटपुट पर राइट हियर और बैक आके अगर मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूँ समथिंग लाइक दिस एंड इफ आई सबमिट अगेन इट विल बी सबमिटेड। और यहाँ प्रॉब्लम है, गेस करिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने फर्स्ट नेम फील्ड में एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी थी और सबमिट कर दिया था, ये सबमिट हो गया था। सो रेज योर हैंड जितने लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, और गड़बड़ी अगर है आप समझ गए हैं तो बताइए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एरर आनी चाहिए नेम मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक या नेम कैन नॉट बी एन इंटीजर वैल्यू, समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी कम बैक हियर एंड ट्राई इंप्लीमेंटिंग दिस। इट मीन्स अभी कुछ काम करने की जरूरत है, और वो क्या जरूरत है आपको मालूम है। अगर जो फॉर्म फील्ड की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो आगे जाओ और एक और जांच करो कि अगर एफ नेम वाली फॉर्म फील्ड की वैल्यू, जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है is NaN, मैं इसमें एफ नेम को डाल दूंगा और वहां पर भी मैं अलर्ट लूंगा, रिटर्न फॉल्स लूंगा। अब is NaN क्या करता है, जस्ट वेट आई एम गोना शो यू। मैं यहां बोलूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड नेम। वैलिड नेम का मतलब बंदा समझ जाएगा, एंड रिटर्न फॉल्स का मतलब भी आपको मालूम है कि यहाँ से प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी। सवाल ये है कि ये ट्रू कब होगा, जब मैं कहता हूँ is NaN is not a number, what फर्स्ट नेम, यानी ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब फर्स्ट नेम नंबर नहीं है। हमको चाहिए ये तब ट्रू हो जब फर्स्ट नेम नंबर है, यानी मैं इसका उल्टा करूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया। फिर समझिए इज NaN एफ नेम, ये कब ट्रू होगा, जब एफ नेम की वैल्यू नंबर नहीं है यानी अल्फाबेट है, तब ये ट्रू हो जाएगा। मुझे चाहिए कि जब ये अल्फाबेट नहीं है तब ट्रू हो, तो इसके लिए मैंने नॉट लगा दिया। सो नॉट का मतलब अब ये उल्टा काम करेगा और मुझे यही चाहिए। लेट मी कम बैक हियर, रिफ्रेश इट। अगर मैं ब्लैंक पोस्ट करता हूं तो पहला वाला इफ काम करेगा, प्लीज एंटर योर नेम, एंड
अगर मैं इसमें गड़बड़ इनपुट देता हूं तो दूसरा इफ काम करेगा, दैट इज प्लीज एंटर वैलिड नेम। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर इनवैलिड नेम है तो लुक हियर, इसने बताया कि प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, फिर फॉर्म की प्रोसेसिंग रोक दी गई। अगर फॉर्म की प्रोसेसिंग रोक दी गई तो ये फील्ड ब्लैंक भी हो जाना चाहिए था। ओके, इस फील्ड की वैल्यू क्लियर हो जानी चाहिए थी और ये ब्लैंक आना चाहिए था। सो हाउ कैन वी डू दैट? इसके लिए प्लीज एंटर वैलिड नेम मैसेज के बाद मैं एफ नेम में क्या असाइन कर दूंगा? एक ब्लैंक वैल्यू। सो इसके बाद एफ नेम को मैंने सेट कर दिया किस पर? ब्लैंक पर। समथिंग लाइक दिस आई वांट से कि अलर्ट करो, और अलर्ट के बाद फील्ड को क्या कर दो? ब्लैंक। बट लुक, इट इज नॉट गेटिंग ब्लैंक। सो व्हाट शुड यू डू? ये मैं आपके हिस्से में छोड़ रहा हूं कि अगर जो से सपोज ये अलर्ट आया, देन एफ नेम की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? ब्लैंक, यानी फील्ड खाली हो जानी चाहिए। सो हाउ कैन यू डू दैट? दिस टाइप ऑफ कोड, सिंस दिस कोड इज नॉट वर्किंग, तो आपको ऐसा ही एक कोड ऐसा लिखना है जो इस फॉर्म की वैल्यू को क्या कर दे? ब्लैंक कर दे या फिर क्लियर कर दे। तो कितने लोग मेरी बात समझ गए कि क्या करना है आपको? व्हाट यू हैव टू डू? ओके, सो दैट इज योर पार्ट। नाउ कम बैक हियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे ये कि इन केस मान लो से सपोज हमने यहां पर गड़बड़ वैल्यू दी तो इसने पकड़ा, पकड़ना भी चाहिए। सो फार सो गुड। नाउ व्हाट डू आई वांट? अगर मैंने सही वैल्यू दी अब्दुल, तो ये पोस्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है। क्यों होगी? क्योंकि दोनों ही कंडीशन फेल हो जाएंगी। लुक, इसमें पड़ा हुआ है अब्दुल, अब्दुल इज इक्वल टू ब्लैंक, कंडीशन फेल। इसमें पड़ा हुआ है अब्दुल, अब्दुल इज नॉट अ नंबर, ट्रू, नॉट इसको कर देगा फॉल्स, तो ये इफ भी नहीं चलेगा, यानी दोनों इफ नहीं चली, और जब दोनों ही इफ नहीं चलेंगी तो फॉर्म पोस्ट हो जाएगा। गुड। बट अगर मैंने यहाँ पर नंबर डाला तो 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दिस, और सबमिट किया, तो क्या होगा? लेट मी शो यू। इन दैट केस एफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू नल। पहला वाला इफ फॉल्स हो गया। बट दूसरे वाले इफ को देखो, 1 2 3 4 5 6 इज अ नंबर, लिखा है इज नॉट अ नंबर, दैट इज फॉल्स। नॉट है तो ट्रू हो गया, ये अलर्ट आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा काम हो रहा है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, अगर किसी बंदे ने दो अक्षरों का नाम इनपुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ए बी, और सबमिट कर दिया, तो ये सबमिट हो जाएगा। ये आपको ही मालूम है कि दो अक्षरों का कोई नाम नहीं होता, या फिर अगर मैं यहाँ पर सिंगल अक्षर का नाम दे दूँ, अगेन ये सबमिट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला वैलिडेशन मुझे लेंथ पर लगाना है, यानी अगर इस फील्ड में नॉन न्यूमेरिक नेम किसी ने डाला और उसकी लेंथ 3 कैरेक्टर से कम है, तो एरर आ जानी चाहिए। सो नाउ लेट मी नो हाउ कैन यू डू दैट? आप में से कोई बताया जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बताओ भाई। Anyone of you? I'm waiting. कोई तो बता दो। Anyone of you? Okay. यस, तो मैंने एल्गोरिथम पूछा था, आप चाहे तो एल्गोरिथम भी बता सकते हैं, और आपने सही बताया कि उसकी लेंथ की जांच कर लो। वी हैव टू एक्चुअली check the length. All right, so that is correct. So let me come back here. तो मैं अब जाता हूं आगे। If length, so form, I mean f name में क्या पड़ा हुआ है? f name में हमारी इनपुट वैल्यू है और हमें उसकी लेंथ वैलिडेट करनी है। f name dot length, if it is not equal to, actually if it is less than 3, I can say. Okay, let's come back here and start alerting.
अरे पहले जावा स्क्रिप्ट तो सीख लो। यही आप लोगों की परेशानी है कि जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान में नहीं रखते हो। आप लोग इधर उधर का पूछना शुरू करते हो कि ये वैसे हो सकता है क्या, ये ऐसे हो सकता है क्या। ये तो सीख लो, जो रेगुलर है वो तो सीखो। ये इंटरनेट पर इधर उधर घूमना छोड़ो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मेरी बात सुनो, जो रेगुलर चीज़ें हैं उनको सीखो। सो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो वैलिडेशन नहीं होगा वो पीएचपी के थ्रू कहाँ से होगा? पहले बात को समझो, थोड़ा ध्यान दो। मुझे थोड़ा सा एक्चुअली इरिटेशन होती है कि मैं अपना कीमती टाइम और आपका कीमती टाइम इंगेज कर रहा हूँ और आप लोग देख तो रहे हो लेकिन दिमाग नहीं हो रहा है आप लोगों का। सो ट्राई फोकसिंग ना। सो मैंने लिखा एफ नेम डॉट लेंथ, इसको तो समझो सिंटैक्स को। एफ नेम फॉर्म की फील्ड है, लेंथ फॉर्म के फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। ये फॉर्म फील्ड आई मीन यहाँ से जो वैल्यू आई थी एफ नेम में से, सपोज अब्दुल आई थी, तो मुझे अब्दुल की लेंथ निकालनी थी। तो मैंने लिखा एफ नेम डॉट लेंथ, अब्दुल की लेंथ आई। और अगर वो लेंथ 3 से कम है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कंडीशन विल बी ट्रू हियर, ट्रू होनी चाहिए। और फिर मैं कहूंगा अगेन प्लीज इंटर वैलिड नेम। बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज दूँ, कुछ ऐसा, प्लीज एंटर नेम, या फिर 3 कैर लॉन्ग नेम, वट एवर यू वांट। मैसेज आपके ऊपर है कि आप कैसा देना चाहते हैं। लॉन्ग नेम, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग नेम, so at least 3 कैर लॉन्ग, and then return false. Now let's come back here, refresh, empty काम कर रहा है, numeric काम कर रहा है। Now let's come back here. I'm going to say here A, B, the 2 character value. Submit. Please enter at least 3 character long. So ये भी काम कर रहा है। Now अब जहाँ तक बात है कि हम कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कंडीशंस को डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं डिस्प्ले कर पाएंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने न्यूमेरिक और लेंथ ये दोनों कंबाइन कर दिया तो एक जनरल मैसेज देना पड़ जाएगा। सो दैट इज वाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अलग अलग टाइप की टेस्टिंग अलग अलग करें और स्पेसिफिक मैसेज यूजर को दें। क्योंकि यूजुअली जो यूजर है यूजर एंड पर वो नोवाइस यूजर होता है, यानी वो ऐसा यूजर होता है जिसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है आईटी से या फिर सॉफ्टवेयर से या फिर जावास्क्रिप्ट से, सो ऑन सो फोर्थ। सो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि मैं इनको अलग अलग क्यों कर रहा हूँ। अगर कंबाइन करोगे कोड छोटा होगा बट मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। यहाँ मैसेज ये है कि नेम गायब है, यहाँ ये है कि नेम आपने अदर देन कैरेक्टर कुछ और दिया है, और यहाँ पर एरर ये है कि नेम की लेंथ मिनिमम 3 कैरेक्टर होनी चाहिए। सो रेज योर हैंड अगर मेरी इतनी बात समझ में आ रही है आपको, रेस्पॉन्ड करिए। ओके गुड। नाउ वन मोर थिंग हियर, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि यू हैव टू ट्राई दैट आउट कि अगर ये एरर्स आ रही हैं तो ये ब्लैंक होनी चाहिए। आई मीन अगर ये सबमिट हो रहा है, मैं ओके पर क्लिक करना हूँ, देन इट मस्ट बी ब्लैंक हियर। सो हाउ कैन यू डू दैट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्राई दैट आउट देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, मैं थोड़ा सा एक तरीका आपको बता रहा हूँ। अलर्ट के बाद जस्ट आफ्टर दैट मैं इसकी वैल्यू सेट करने वाला हूँ ब्लैंक, सेमीकोलन, और फिर कम बैक हियर। हालांकि ये तो ब्लैंक ही है तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेट मी कट इट आउट फ्रॉम हियर। और यहाँ पर गड़बड़ आउटपुट आ रहा है, एक्चुअली गड़बड़ है, मैं वहाँ इसको फिक्स करने वाला हूँ राइट देयर हियर। लेट मी कम बैक, रिफ्रेश, बैक हियर, प्लीज एंटर योर नेम, हियर इज इट। ओके नाउ लुक, वैल्यू हैज बीन क्लीन्ड। सो ये एक ऐसा कोड है और ये इजी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी वैल्यू डॉट, इसका नाम तो एफ नेम ही है ना। सो इफ आई कॉपी दिस एफ नेम, लेट मी कम बैक हियर। अगर मैं एफ नेम को भी ब्लैंक पर सेट करूं तो बात तो दोनों एक ही है। ध्यान से देखो, अगर इनपुट फील्ड में आने वाली वैल्यू अल्फाबेट नहीं है तो प्लीज एंटर वैलिड नेम डिस्प्ले करो, एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी फर्स्ट नेम वाली आईडी फील्ड की वैल्यू को क्या कर दो, जो कि नॉन अल्फाबेट नंबर है उसको ब्लैंक कर दो, यानी उसमें ब्लैंक असाइन कर दो। तो कुल मिला के अगर जो हमारी फील्ड है फर्स्ट नेम आईडी वाली फील्ड है जो कि एफ नेम में हमने ऑलरेडी यहाँ पर पकड़ा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू न्यूमेरिक है तो अलर्ट दो, और फर्स्ट नेम फील्ड वाली वैल्यू को डॉट वैल्यू यानी वैल्यू को ब्लैंक कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। लेट मी कम बैक हियर, रिफ्रेश इट, come back once again,
और यहाँ पर अगर मैं 2 डिजिट या 1 डिजिट देता हूँ, then again it is going to say please enter at least 3 character long and it must be blank, but look this is not working, so that is why मैं सीधे फील्ड को पकड़ रहा हूँ और उसको ब्लैंक कर रहा हूँ. So that is what I'm doing here. So refresh it. Now let's come back here and try entering invalid length value. Click here and that's done. Now one more thing here, एक ओवरहेड अभी भी है और वो ये है कि फील्ड फोकस में हो जानी चाहिए. ओके, इट मीन्स अगर अलर्ट आ गया देन द फील्ड मस्ट बी इन फोकस, ताकि मुझे कर्सर वहां पर लेके ना जाना पड़े. सो देयर इज अ फोकस मेथड इन जावास्क्रिप्ट. लेट्स कम बैक. मैं किसी एक पर लगाता हूँ, से सपोज हियर, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट नेम मैंने एक्सेस किया और उसको ब्लैंक कर दिया अगर इनवैलिड नेम आया था तो अलर्ट के बाद. नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हियर इज इट, पूरी फील्ड को पकड़ा और फील्ड को पकड़ने के बाद इस पर हमने कॉल कर लिया किसको, एक मेथड फोकस को. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फोकस कर्सर को वहीं पर पकड़ के रखेगा, यानी अगर मैंने नंबर दे दिए तो ये अलर्ट आएगा. अलर्ट के ठीक बाद डॉक्यूमेंट के फर्स्ट नेम आईडी वाली फील्ड की वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी. उसके बाद डॉक्यूमेंट के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नेम आईडी वाली जो भी फील्ड है, वैल्यू नहीं पूरी फील्ड, वो फोकस में चली जाएगी. Let me come back there and show you. Back there, here is number, वैलिडेशन, और कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं पहले से वहां पर. रेज योर हैंड अगर देख पा रहे हैं कि कर्सर वहीं पर पड़ा हुआ है. गुड. सो डेफिनेटली ये जो पीस ऑफ कोड है ये मैं हर एक रिटर्न से पहले प्रोवाइड कर दूंगा. आई मीन राइट हियर and right here as well. Now it is complete JavaScript validation for a single field. सारी संभावनाएं हमने पकड़ी हैं. अगर फील्ड खाली है there will be an alert and cursor there. अगर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दे दी submit, there will be an alert and cursor must be there. अगर मैंने एक invalid length पास कर दिया, for example if I input here a single character entry, there must be an alert and cursor there. Other than that, अगर मैंने कोई वैलिड वैल्यू पास करी, it must get posted. So this is form validation जिसमें मैंने सिंगल फील्ड बताई. Okay, so this is single field form validation. आपको क्या करना है, let me show you here. और जैसा कि मैंने कहा कि चांसेस हैं कि मैं ये वीडियो आपको भेजूं ही नहीं, क्योंकि ये लाइव सेशन में ही चलेगा. और मैंने पहले भी कहा कि प्रोजेक्ट अब लाइव सेशन में ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. हाँ, मैं एक काम ये जरूर करूंगा, ये पूरा सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा अभी स्नैप करके. आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द वीडियो. लाइव रहिए और सीखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता. ना तो हमें किसी को अनड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना ही किसी को अनड्यू नॉलेज देना चाहिए. आई मीन ड्यू जो है उसी को वो चीज़ें मिलनी चाहिए. तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग इतनी रात में इतनी ठंड में जगह नहीं है वो आराम से रजाई में घुस के और प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ों को एक्सेस करें. मैं कल के लिए भी आज बता देता हूं कि मैं कल ठीक उसी टाइम जिस टाइम लॉगिन हुआ हूं उसी टाइम लॉगिन होगा, और कल भी अपन लोग इस फॉर्म वैलिडेशन को आगे बढ़ाएंगे. बिकॉज यू नो यहाँ पर तो अभी केवल एक ही फील्ड मैंने लगाई है, देयर इज अनदर फील्ड हियर. आई मीन ये पूरा फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म जिसमें ढेर सारी फील्ड्स होने वाली हैं. वी आर गोइंग टू वैलिडेट ईच एंड एवरी फील्ड. ईच एंड एवरी फील्ड मीन्स रेडियो भी, चेक बॉक्स भी, एंड एवरीथिंग दैट इज देयर. बिकॉज जो लोग कोऑर्डिनेटर में हैं उनको भी डेफिनेटली आगे ये सारी चीज़ें देखनी है. तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फील्ड यहाँ पर छोड़ूं. तो फर्स्ट नेम के अलावा आपको मालूम है कि हमारे फॉर्म में एक लास्ट नेम फील्ड भी होनी चाहिए, और अगर लास्ट नेम है तो कॉपी पेस्ट से भी आप काम चला सकते हैं. आई एम गोना से हियर लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम. ओके, गो अहेड एंड रिफ्रेश दिस. इफ आई गो बैक, रिफ्रेश, नाउ लुक हियर वी हैव 2 फील्ड्स. और फर्स्ट फील्ड का तो वैलिडेशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर अब्दुल डाल दिया या समथिंग एल्स, तो प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ से आया. सो अगर मैंने इसको सबमिट कर दिया, लुक हियर 1 2 3 फॉर्म पोस्टेड, जबकि होना ये चाहिए था कि इस फील्ड पर भी वैलिडेशन होना चाहिए था. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. जो वैलिडेशन आपने यहाँ पर किया है, सिमिलर वैलिडेशन आपको यहीं करना है. और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको. फॉर इंस्टेंस इसमें कोई अलग साइंस मत लगा देना. अगर आसान तरीका मैं बताऊं तो ये देखो, ये वेरिएबल है. चलो मैं ये कर ही के दिखा देता हूँ. एक फील्ड एक वैलिडेशन में करके दिखा देता हूँ. 3 मिनट बचे भी हैं.
एफ नेम के अलावा मुझे सारे वेरिएबल जो भी बनाओगे ना वो ऊपर बनाना, सही तरीका मैं बता रहा हूँ, वो इंटरनेट पर यूट्यूब वीडियो मत देखो। सो मैंने आईडी ले लिया है, कौन सा, लास्ट नेम आईडी, मेक श्योर कि आईडी सही हो, लास्ट नेम आईडी, इट इज करेक्ट। नाउ कम बैक हियर, और मैंने फर्स्ट नेम के अलावा यहाँ पर मैंने किसको एक्सेस किया, लास्ट नेम। सो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट नेम के अलावा एक और फील्ड बन रही है, एक और वेरिएबल बन रहा है एल नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, लास्ट नेम डॉट वैल्यू, लास्ट नेम फील्ड की वैल्यू भी एल नेम में निकल के आ गई। और अब मुझे करना क्या है, जब फर्स्ट नेम के सारे वैलिडेशन हो गए तीनों, तो ठीक चौथे नंबर पर अब मुझे लास्ट नेम का वैलिडेशन शुरू करना है। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर एफ नेम की जगह पर ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एल नेम, और मैसेज बदल दो, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या आने वाला है, लास्ट नेम डॉट फोकस। सो ये चौथा जो है, यानी ये तीनों वैलिडेशन तो फर्स्ट नेम के लिए हो गए, और ये हो गया लास्ट नेम का एम्प्टी वैलिडेशन। तो अब टोटल नंबर ऑफ वैलिडेशंस हो गए 4। लेट मी गो हेयर, रिफ्रेश इट। सारे वैलिडेशन पहले फर्स्ट नेम पर फायर होने चाहिए, फर्स्ट नेम एम्प्टी वैलिडेशन, एंड फर्स्ट नेम न्यूमेरिक वैलिडेशन, फर्स्ट नेम लेंथ वैलिडेशन। अब अगर मैंने फर्स्ट नेम को बिल्कुल सही से प्रोवाइड कर दिया, देन लास्ट नेम का एम्प्टी वैलिडेशन, ओके। बट अभी भी लास्ट नेम में बाकी के वैलिडेशंस नहीं हुए हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यही आपको करना है। सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू। ये क्या है, ये पोस्ट हो गया था, अब ये नहीं होगा, ओके। लास्ट नेम, रेज ऑन हैंड अगर आप समझ गए कि वैलिडेशन का काम आगे कैसे बढ़ाना है। इस पे 2 वैलिडेशन और लगाने हैं, कौन सा वैलिडेशन लगाना है, इस पर मैंने एम्प्टी वैलिडेशन लगा दिया, न्यूमेरिक वैलिडेशन और लेंथ वैलिडेशन। यू हैव टू प्रोवाइड 2 मोर वैलिडेशंस। मैं ये फाइल एज इट इज उठा के अभी व्हाट्सएप पर डालने वाला हूँ, जस्ट एक्सेस दिस फाइल एंड ट्राई कंप्लीटिंग दिस वैलिडेशन फॉर लास्ट नेम फील्ड। डेफिनेटली इसके आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर पासवर्ड, next field will be password, then there will be gender, then there will be classification, then there will be image, then there will be about you, and whole bunch of other kind of fields over there, और सबका ही validation हम करेंगे, सबका ही। I'm not going to leave any validation over there, complete comprehensive validation। That's all for the day। मिलता हूँ कल, मैं ये फाइल डालता हूँ व्हाट्सएप पर। इनकेस अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कल फिर आइए लाइव क्लास में, मैं रिकैप करूँगा, यानी पिछला बताऊँगा, फिर आगे बढ़ूँगा।